नितेश यहाँ? हाँ सर, बस 2 मिनट में आपके घर के नीचे ही हूँ। जी मैं पहुँच गया। साक्षी, साक्षी रुको, मुझे पता है कि ये तुम हो। कौन साक्षी? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें देख लिया था। हटाओ इसे। साक्षी, ये सब क्या है? ये निशान कैसे? देखो, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपना काम करो। कैसी बात कर रही हो साक्षी? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, तो ये सब देख के मुझे अच्छा थोड़ा ही लगेगा। मुझे बताओ बात क्या है? देखो, तुम मुझसे प्यार करते थे, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, और मेरी पर्सनल लाइफ में ना दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। साक्षी क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो तुम? क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से कि ये निशान मेरे चेहरे पे कैसे आए, और मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश हूँ कि नहीं, मेरा पति मुझे कैसे रखता है, यही जानना चाहते हो ना? तो सुनो, नहीं हूँ खुश मैं अपनी शादी से। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए ढूंढा था उसे। तुमने कहा था कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तो फिर ये सब? हाँ, मैंने बोला था कि वो बहुत पैसे वाला है, और मुझे लगता भी यही था कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है लाइफ में ना, पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार नाम की भी कोई चीज होती है, जो मुझे शादी के बाद पता लगी। मेरे पति के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इज्जत वो मेरी करता ही नहीं है। मुझे हर छोटी छोटी बात पे मारता है, ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लिए खिलौना हूँ। जब चाहे जो चाहे करता है वो मेरे साथ। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है तो तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया? उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें बता के कोई फायदा है। एक बार बताया था, तुम्हें पता है उस दरिंदे ने ना एक दिन मुझे बहुत मारा था, चल भी नहीं पा रही थी मैं ठीक से। तब मैं अपने घर गई और मैंने अपने माँ बाप को बताया रो रो के कि वो मुझे रोज मारता है, रोज छोटी छोटी बातों पे टॉर्चर करता है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे प्लीज वहां से अपने घर ले आओ। लेकिन पता है उन्होंने क्या बोला कि ना शादी के बाद बेटी पराये घर की होती है, और उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल है, आजकल होता है, तुझे इन सब चीजों में मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं शायद तू गलत होगी जो वो तुझे मारता है। ये सब सुनने के बाद तो क्या बोलती मैं उन्हें, मैं वापस आ गई। ये क्या बोल रही है साक्षी? उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? अरे चलो ठीक है, उन्हें फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें तो फर्क पड़ना चाहिए ना। तुम्हें तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो तुम्हें मारता पीटता है तो तुम्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए ना उसके खिलाफ। अच्छा, और चलो अगर मैं पुलिस कंप्लेंट कर भी देती और अगर मेरे पति को जेल हो जाती तो मैं कहाँ जाती? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, क्योंकि मेरे माँ बाप उन्होंने तो बोल दिया था कि तू हमारे घर से शादी करके जा चुकी है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। मैं यूं दर दर की ठोकरें नहीं खा सकती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब जो है जैसा है इसी में गुजारा करना सीखना पड़ेगा, और मैं खुश हूँ। अब तो शायद मुझे इन सब चीजों की आदत भी पड़ गई है। और वैसे भी तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मुझे इस हालत में देख के, है ना? क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था अपने पति के लिए, और आज मैं इतनी नाखुश और इतनी बेचारी बनकर आई हूँ तुम्हारे आगे। कैसी बात कर रही हो साक्षी? मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, भला मैं तुम्हें इस हालत में देख के कैसे खुश रह सकता हूँ? और वैसे भी इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। भला एक डिलीवरी बॉय के साथ कौन शादी करना चाहेगा? किसकी लाइफ सिक्योर होगी? ये सब गलती तो तुम्हारे मम्मी पापा की है। उन्हें देखना चाहिए था कि जिस घर में वो तुम्हारी शादी कर रहे हैं वो घर कैसा है, वो लड़का कैसा है, वो तुम्हें खुश रखेगा या नहीं। लेकिन उन्होंने पैसा देख के अपने आप ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो लड़का तुम्हें खुश रखेगा। खुश रहने के लिए पैसे के नहीं, प्यार की ज़रूरत होती है। हाँ माना, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए साक्षी। तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तुम कब तक ऐसे रहोगी? तुम सही कह रहे हो, मैंने गलत करा तुम्हारे साथ। मुझे एक बार अपने मम्मी पापा से तुम्हारे लिए बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि उन्होंने कोई लड़का देखा है तो शायद मेरे लिए अच्छा ही देखा होगा। मैंने तुम्हारे बारे में एक बार नहीं सोचा कि तुम पे क्या बीतेगी और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। काश मैंने अपने माँ बाप से एक बार बात कर ली होती तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ खुश होती। ऐसी जिंदगी तो नहीं जी रही होती, एक जल्लाद के साथ तो नहीं रहना पड़ता मुझे। खैर, अब तो इन बातों का कोई फायदा नहीं है ना, तो फिर हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? अब तो मैं यही सोच रही हूँ कि यही मेरी जिंदगी है, जैसे तैसे करके मैं रह लूंगी। वैसे मैंने तुम्हारे साथ गलत करा था तो मेरे साथ तो गलत होना ही था ना, और शायद मैं अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। चलो, वैसे इन सब बातों का क्या फायदा, जो होना था
वो तो हो गया। मैं ना ऑफिस जा रही हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो मैं चलती हूँ।